राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रभु गाथा में। आज हम आप सभी के समक्ष एक सच्ची घटना लेकर आए हैं जो कि गाजियाबाद में रहने वाली शिवी की है। देखते हैं शिवी के दिल की आवाज़ उसके बाके बिहारी कैसे सुनते हैं। 2017 का वाकया है। शिवी अपने परिवार के साथ एक शादी में मथुरा गई थी, परंतु उसका शादी में जाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि वो जन्मभूमि जाकर अपने बिहारी जी और अपनी राधा रानी के दर्शन कर सके। शादी में एक दिन रुकने के बाद शिवी ने पूरा मन बनाया हुआ था कि अगले दिन वो अपने बिहारी जी और राधा रानी के दर्शन करेगी। इसीलिए वो और उसका पूरा परिवार सुबह 5 बजे शादी में से निकल गए। शिवी का मन सिर्फ इसलिए खुश था क्योंकि वो जाकर अब दर्शन करने वाली थी अपने बिहारी जी और राधा रानी के। परंतु शिवी के ताऊ जी, जो कि पेशे से एक वकील हैं, उन्होंने कहा कि मुझे कोर्ट में एक अर्जेंट काम है जिसकी वजह से मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा और मुझे 8-9 बजे तक गाजियाबाद पहुंचना ही है। घर के बड़े सदस्य होने के कारण किसी ने उनकी बात नहीं टाली और सब लोग कहने लगे ठीक है, हम गाजियाबाद चलते हैं, दर्शन बाद में कर लेंगे। हाँ, सभी लोग एक तरफ गाजियाबाद जाने की बात से संतुष्ट थे, वहीं शिवी मन ही मन में अपने बिहारी जी से लड़ रही थी कि जब तुम्हें मुझे अपने दर्शन ही नहीं कराने थे तो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। मुझे तुम्हारे दर्शन करने के लिए आना है कान्हा, मुझे बुलाओ। हाँ, शिवी ने अपने मन में अपने बिहारी जी से ये कहा और वहाँ उसके चाचा, जो कि गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने अगले ही मोड़ से गाड़ी को मोड़ा और बोले कि नहीं नहीं, पहले हम दर्शन करते हैं, उसके बाद हम गाजियाबाद चलेंगे। मैं सभी को टाइम पे पहुंचा दूंगा और आपका दफ्तर जाना भी लेट नहीं होगा भाई साहब। जब शिवी मंदिर पहुंची तो उसके साथ उसके ताऊ जी थे, क्योंकि बाकी लोग सब मंदिर में अंदर प्रवेश कर चुके थे और उसकी जेब में सिर्फ 30 रुपए थे। शिवी ने उन 30 रुपए से अपने बिहारी और अपनी किशोरी जी के लिए माला ली और कहा कि मैं इन्हीं पैसों की माला अपने बिहारी जी और किशोरी जी को चढ़ाऊंगी। ताऊ जी, आप बाकी सबके लिए सारा प्रसाद ले लीजिए। ऐसा ही हुआ। शिवी माला लेकर मंदिर पहुंची और उसके ताऊ जी बाकी प्रसाद लेकर। मंदिर के पट खुलने में अभी कुछ समय था, इसलिए शिवी चौक में ही बैठ गई जहां बिहारी जी और राधा रानी की मूर्ति है। उसके सामने एक बहुत बड़ा आंगन है जिसमें लोग बाग बैठ सकते हैं, बाकी मूर्तियों को देख सकते हैं। तो वो वहीं पर बैठकर अपने बिहारी जी को देख रही थी और एक अश्रुधारा उसकी आंखों से निकल रही थी। कहते हैं जो लोग अपने बिहारी जी से दिल से जुड़े हुए होते हैं, सिर्फ बिहारी जी का मुख देखकर उनकी आंखों से एक अश्रुधारा निकलने लगती है, जो कि किसी दुख के कारण नहीं होती बल्कि उस सुख के कारण होती है जो उन्हें अपने बिहारी का चेहरा देखकर मिलता है। कुछ समय के पश्चात जब पट खुले तो शिवी अपने परिवार के साथ जाकर जो माला उसने 30 रुपए में ली थी वो वहां ले जाकर खड़ी हो गई। वो देख रही थी कि गोस्वामी जी सभी की मालाएं ले रहे हैं, बिहारी जी को स्पर्श करा रहे हैं और साइड में रख दे रहे हैं। परंतु उसने अपने बिहारी जी से कहा, मेरी माला पहन लेना कान्हा, और अपनी माला गोस्वामी जी को दे दी। जो लोग श्री जन्मभूमि गए हैं उन्हें पता होगा कि मंदिर में बड़े ठाकुर और ठाकुराइन के साथ एक उनका छोटा स्वरूप भी है। तो गोस्वामी जी ने वो जो माला शिवी ने उन्हें दी, वो माला गोस्वामी जी ने उन छोटे स्वरूप पर चढ़ा दी। शिवी की आंखों से जो अश्रुधारा निकल रही थी, उसी के साथ साथ एक मंद मंद मुस्कानियां भी आ गई उसके मुंह पर, क्योंकि उसके हरी ने एक नहीं 2-2 बार उसकी बातों को सुना था। ये देखकर उसके ताऊजी ने भी उससे कहा कि वाह, तेरी माला तो बिहारी जी ने पहन ली। और दर्शन करने के पश्चात वो लोग सकुशल अपने घर गाजियाबाद आ गए। ऐसे हैं हमारे माँ के बिहारी, अपने भक्तों के मन की हर बात को वो जानते हैं। एक बार आप कह के तो देखिए। एक बार फिर लौटेंगे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।